ऐसा क्या होता है जो लोग बहुत समय बाद आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम आना चाहते थे लेकिन हम किसी तरीके से आ नहीं पाए, या फैमिली ने इंकरेज नहीं किया, या फैमिली ने कहा ये सारी चीज़ों के बारे में हम बातें ना करें तो बेहतर है। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतनी ओपनली एक्सेप्ट किया, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो पहली बात है कि एक्सेप्टेंस की बात आती है। और जैसे अभी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबको लगता है, एक पुराना नोशन है कि अगर आपने कोई मेंटल हेल्थ के लिए किसी से हेल्प ली तो आप पागल हैं, जो कि फैक्ट नहीं है। हमारे से पूछे तो हमारे पास जो लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन माना जाता है। तो जो रियल पागलपन है, जो साइकोसिस है, उसकी परसेंटेज कम है। बट ये जो पुरानी नोशन चलती आ रही है कि अगर आप गए डॉक्टर के पास तो कहीं लोग ये ना कहें कि तुम पागल हो, वो जो चीज़ है वो लोगों को प्रिवेंट करती है। दूसरा, उनके दिमाग में ये भी होता है कि अगर हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट तो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो प्रिवेंट करता है लोगों को हमारे पास आने में, वो ये है कि एक मिथ्स है साइकेट्रिक मेडिसिन की। सुबह नड्डा साहब ने इतनी अच्छी तरह से, इतना बढ़िया तरीके से बताया कि साइकेट्रिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत बढ़िया मेडिसिन है हमारे पास, हम लोगों की लाइफ को नॉर्मल ला सकते हैं। वो जो मैसेज है वो परकुलेट जब तक नहीं करेगा तो लोगों को लगता है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास गए, पहली बात है कि जाने में बड़ा चैलेंजेस है, जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि अगर हम गए, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और जैसे डॉक्टर पारिक हो, हम हो, तो हमारे पास टॉप मोस्ट लेवल से लेकर बॉटम सारी कैटेगरी के लोग आते हैं। जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो अचीवर्स हैं, उनको लगता है कि हमारी सोशल इमेज में कुछ होगा। मतलब सोशल इमेज क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ऑफ कोर्स आपके जैसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ओपनली आ रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ सच अ कॉमन प्रॉब्लम। जैसे किसी को जुकाम हो सकता है, वैसे किसी को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो जब भी मेरे पास लोग आते हैं और जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं तो मैं कहते हैं जी दवाई आपने लिख दी डॉक्टर साहब, दवाई कितनी लंबी चलेगी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ब्लड प्रेशर की दवाई आपने ली, किसी को जानते हो तो, या डायबिटीज़ की ली? तो जब उनको ये समझाया जाता है कि अगर आपको दवाई दी जा रही है, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, दवाई अगर लंबी भी लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तब उनको समझ आता है। तो जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत कॉमन है, हर घर में आपको कम से कम एक व्यक्ति, और जब से पेंडेमिक आया तो हर घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये स्ट्रेस है।